वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो हमारा 7वां पार्ट होने वाला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 241वां। इसके पहले के जो हमारी क्वेश्चन हैं 240 जो क्वेश्चन है वो 6 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और चैनल पे देखिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे 241वें क्वेश्चन की। तो 241वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सही विकल्प जो है सही हैं आपके। यानी कि जो जीवन वृत्त है उसकी भी जानकारी अशोक के शिलालेख से ही मिलती है। और बी ऑप्शन आंतरिक नीति की जो जानकारी है वो भी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। और विदेशी नीति जो थी उनकी भी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन हुए सही। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा 442वां है। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन डी, यानी कि घनानंद को ही जो है आपका अग्रमीज कहा गया है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 की भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन बी, यानी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की जो है उपाधि दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो क्या था? तो आपका सही जवाब चारों ऑप्शनों में से होगा सी, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है सबसे प्रसिद्ध विद्यालय था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 245 की। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चारों ऑप्शनों में से ए, यानी कि श्री गुप्त जो थे पहले ज्ञात गुप्त शासक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 246 है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन, किसे मान्यता प्राप्त है या किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी, यानी कि धन्वंतरी को जो है गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 247 है। आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? किसके युग के साथ जो है संबंध रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, यानी कि गुप्त वंश के साथ इनका जो है संबंध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 248 है। रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी, यानी कि हुनों के द्वारा जो है आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 249 है। चीनी यात्री फ्रेहान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, चीनी यात्री फ्रेहान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 250 है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धिता जो है उत्कीर्ण है या किसके बारे में कहा गया बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हीं के बारे में इलाहाबाद के शिलालेखों में वर्णन है या उत्कीर्ण किया गया उनके उपलब्धियों के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 251वां क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका हरिसेन जो है इसके जो है शिलालेख को बनवाने का श्रेय हरिसेन को जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ हमारा 252 है। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं उनमें से जो आपका अब देख लेते हैं कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं जो सही नहीं है। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। अब तीसरा जो ऑप्शन है न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। तो भूमि करों में वृद्धि हुई, व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में जो है उनकी कमी आ गई। तो इस 4 ऑप्शनों में से देख लेते हैं सही जवाब हमारा कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राजपद वंशागत था और सिंहासन में सबसे बड़े पुत्र को मान्यता मिलती थी, ये क्वेश्चन कथन वो सही नहीं बैठता है गुप्त काल के शासकों के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 253 है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश के सही प्रवर्तक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 254 है। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा
सी यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनके शासनकाल में इनके राजदरबारी में जो है राज्य कवि के रूप में कालिदास हुए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 255 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी यानी कि संस्कृत जो थी गुप्त शासकों की सरकारी या जो है दरबारी भाषा थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 256 है, गुप्त राजवंश जो था किस लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश सबसे प्रसिद्ध रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 257 है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन सही यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 258 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि जो हमारा आंसर है सी आर्यभट्ट, वो सही जवाब हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 259 है कि गुप्त वंश गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 260 है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि स्कंदगुप्त जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 261 है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की, मतलब किस जगह से कहाँ पर स्थानांतरित किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा चारों ऑप्शनों में से वो हो जाएगा आपका थानेसर से कन्नौज उन्होंने जो है स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को, ठीक, राजा हर्ष ने। तो ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए यानी कि सोना जो था, गोल्ड, उसी के जो सबसे अधिक सिक्के जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाता है या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुप्तों के। ओके, तो ऑप्शन जो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। जैसे कि आर्यभट्ट जो है एक गणितज्ञ, कालिदास एक कवि हुए थे। तो इन दोनों ने किसके दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया, किसके दरबार में ये रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि हर्षवर्धन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 266 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आप देखते हैं आपके स्क्रीन पे ए यानी कि बाणभट्ट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कादंबरी के एक महान लेखक हुए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 268 है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा आपका प्रयाग में, ऑप्शन बी यानी कि सही जवाब आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा होयंत्यासांग, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 270 है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और भी जितने क्वेश्चन इसमें हमने बताया है जिसका जवाब आपको पता है स्वयं को आकलन करने के लिए आप सबका जवाब दीजिए अगर हो सके, नहीं तो हमारे द्वारा तो बताया ही जा रहा है सारे क्वेश्चन के आंसर, लेकिन अगर आपको पता है तो आप भी आंसर इसका दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी, उसका जवाब है ए यानी कि हर्ष चरित्र जो था वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं रचित था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 271 की निम्नलिखित में से किस शिलालेख या अभिलेख से सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ जो है मिला था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भानुगुप्त एक जो शिलालेख था उसी के द्वारा जो है सती प्रथा के बारे में जो है लोगों को जानकारी ज़्यादा प्राप्त हुई थी, प्राचीनतम संदर्भ उसी से प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत जो है आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो है हेनसोंग इनके दरबार में आया था, इनके शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन डी यानी कि हर्षवर्धन सही आपका जवाब है, जो कि महान विद्वान और लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि हेनसांग। जैसा कि क्वेश्चन घूम फिर के एक अलग तरीके से पूछा जा रहा है हमारे इस सेशन में पूरा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा गलत। इसलिए जिस तरह से पेपर में पूछा जाता है उसी तरह से इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो आप क्वेश्चन डबल हो जा रहा है तो आप इससे कोई हैरान मत होइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हर्षवर्धन जो है आपके जो है जो लेखक थे जिनके बारे में हर्षवर्धन थे उन्होंने खुद इसके बारे में नहीं लिखा था। तो किसने लिखा था, तो देखते हैं हमारा सही जवाब यानी कि बाणभट्ट जो थे इनके द्वारा ही जो है हर्षचरित्र जो है लिखा गया था, ना कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हर्ष लिख के आता है तो सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हर्षवर्धन ने इसे किया था, बट उन्होंने नहीं किया था। बाणभट्ट को इसके बारे में जो है श्रेय जाता है कि उन्होंने इसकी जो है रचना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखते हैं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि धर्मपाल ने इसकी जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 278 की अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपका एक हिस्ट्री से लेकर स्टैटिक तक का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाए, क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफा आज भी वहाँ पर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्यभट्ट ने, जो कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन ना होके साथ साथ एक मैथ का भी क्वेश्चन है ये कि शून्य का जो सिद्धांत था किसने दिया था। तो ये है ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट। सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी पहले से है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बाहमहीर कौन था या क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए यानी कि एक खगोल विज्ञानी एक खगोलज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवारा संतों का आविर्भाव मतलब जो स्वागत होता है निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 518 ईस्वी में ये भारत में आए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 283 की उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है यानी कि स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी राजधानी पटना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि समुद्रगुप्त आपका सही जवाब होगा। लिच्छवी दोहित्र उन्हीं को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 285 है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी यानी कि पुलकेशिन जो थे सेकंड, वो हर्षवर्धन के समय के ही थे। हर्षवर्धन के समय काल के ही जो है दक्षिण भारत के शासक थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 286 है कि गुप्त काल यानी कि गुप्त काल का जो शासन था उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। कौन सा सिक्का जो है चांदी में जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो रुपये का जो था ये आपका चांदी में जारी किया गया था। ठीक, दिनार है, निस्का है, काकनी है, ये सारे सिक्के हैं जो अलग अलग तरह के हैं। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 287 की रवि कार्ती जो एक जैन थे उन्होंने एलोपस्थिति की रचना की थी को संरक्षण प्रता मतलब उनको जो है रवि कीर्ति को किसका जो है संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका यानी कि पुलकेशी जो है सेकंड थे उनके द्वारा जो है जो कि हर्षवर्धन के समकालीन थे, उन्हीं के दक्षिण भारत के शासक थे, उनके द्वारा जो है उन्हें संरक्षण रवि कीर्ति को प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 288 है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और रान्ना जो है पोत्रा और रंत्रा तथा कैलाश मंदिर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट को हमारा 289 की निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के जो है नाम से जाना जाता है।
जो प्रयाग प्रशस्ति था उसके नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा शिलालेख था 14 शिलालेखों में से? तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मेहरौली शिलालेख जो था आपका सही जवाब है, वही आपका प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 290 और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका गुप्त वंश। तो गुप्त शासकों के शासनकाल में ही जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था, जो कि आज भी महाराष्ट्र में विद्यमान है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो बार बार मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।